टेस्ट पे। टेस्ट के कितने क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए थे? लास्ट सर हो गए। हम्म। लास्ट 7 रहेगा। फोर्थ सर। फोर्थ से। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन। आपने फॉर्मूला सारे लिख लिए ना? आते हैं हमें फॉर्मूला सारे अब, है ना? तो अब आगे हम लोग इस चीज पर विच सेज 2x² प्लस y² प्लस 8z²। किसी ने ना √8 लिखा था और फिर बाद में उसको छोड़ दिया। आई थिंक तुम थे दिव्यम। हम्म। अच्छा, तुम्हारा था गलती है। ओके। दिखाओ। अब देखो क्या होता है कि जब ना आप ऐसे वाले क्वेश्चन को देखोगे, पहले सोचोगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। द फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आएगी किस तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सी एक्सपेंशन बनी हुई है। समझ में आ गई बात? हाँ, तुम्हारे पेपर का ठीक। इसमें कौन सी एक्सपेंशन बनी हुई है पहले आप वो सोचोगे। तो आप बताओ ना, इतने सारे फॉर्मूलाज लिखने के बाद इसमें कौन सी एक्सपेंशन है? a+b+c। आप ना उस फॉर्मूला को लिख लोगे। a+b+c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हंसिका, समझ में आ रहा है ये? यस मैम। राइट। तो हमने फॉर्मूलाज को पहले अपने पास लिख लेना है, फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। फिर आपको पता है कि a की जगह कौन सी टर्म आएगी। a यहां पर होगा 2x, b यहां पर होगा y, और c जो है मतलब a², b² और c² जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। तो a², ये b² और c² क्या हो गया? 8z का स्क्वायर। ठीक है। तो a की वैल्यू, ये भी x² था ना? हाँ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? a² अगर 2x² है तो किसका स्क्वायर करें और 2 आ जाए? तो आप लिखोगे √2x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? a क्या हो गया? √2x। क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो a क्या हो गया? √2x। b क्या हो गया? y। और c क्या हो गया? √8 और z। √8 इतना तो रैशनल नंबर्स इरेशनल्स हमने किया है कि हम उसे 2√2 लिख लें। तो अब जो ये एक्सपेंशन बन जाती है, ये है √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? एक एक्सपेंशन को हमें तोड़ना है। देखो ना, a² चाहिए, वो 2x² है, तो a क्या होगा? किसका स्क्वायर होगा? √2x का। y को भी अंडर रूट में ले लो तो y आ गया, y² को लोगे तो। अच्छा, इसको स्क्वायर रूट में लोगे तो √8 आएगा, z² का z होता है, तो 2√2 हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर माइनस आ गया, मेरे तो फॉर्मूला में प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस कुछ टर्म्स की वजह से है। तो कौन सी टर्म में माइनस है? -x है। तो हमने माइनस वाली टर्म को माइनस कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? है तो ये प्लस, लेकिन 2 × -√2x एंड y मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बन गई। फिर 2 × y की टर्म और z की टर्म, हमारे पास ये टर्म बन गई। हमने हर एक टर्म को तोड़ दिया ना। फैक्टराइज का मतलब है हर एक टर्म को तोड़ दिया हमने। तो अब हम अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट, यहां से -2ac चाहिए थी, a की टर्म क्या है? तो यहां पे मेरे पास आएगा +2, और फिर a और c चाहिए। a क्या है? -√2x, और c क्या है? 2√2z। तो देखो ये क्या हो जाता है, यहां से मल्टीप्लाई करोगे टर्म मिक्स हुई, यहां से किया तो देखो क्या है? 2 × -√2x इंटू 2√2z। तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई हुआ 2, और फिर है x और z और बीच में है माइनस का साइन। समझ में आ गई बात है? तो जिनके भी अभी नंबर कम है, कुछ गलतियां हैं, तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आपको ना मैं बहुत पढ़ रही हूँ मैम, फिर नहीं आ रहे। देयर इज अ
देयर इज अ पॉइंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनते बनते बन रही है। कुछ बच्चा जल्दी पिकअप करता है, कुछ लेट पिकअप करते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है तो आपको और प्रैक्टिस चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखो ये क्या बन जाएगा, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। कनव, इसको अब माइनस मत लेना, ऐसे ही लिख दो, काफी रहेगा। डोंट टेक माइनस कॉमन। किसी बुक्स में मैंने चेक किया है ऐसे ही लिखा हुआ है। जब तक टीचर्स तुम्हें आगे से फ्रॉड करके ना कहे ना, अपने आप बस इसको ऐसे ही छोड़ दो बस। और कोई नहीं सोच रहा कि इसको दो बारी आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। अभी जो नई बुक्स आ रही है उन्होंने कहीं नहीं लिखा हो। ठीक है, अनटिल अनलेस टीचर स्पेसिफिकली सेज। बात समझ में आ गई? तो माइनस, तुमने बहुत टाइम लगाया वो माइनस कॉमन लेने में, या तुमने लगाया था बहुत टाइम माइनस कॉमन ले यहाँ से, फिर उसको कुछ करें फिर कुछ करें। तूने 3-4 स्टेप की हुई है इसके बाद। मतलब जो भी किया है वो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। हाँ, मैंने कहा है ना कुछ ठीक सा नहीं लगा। हाँ, तो इसको छोड़ दो, इतना ही कर लो। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 216x क्यूब, ये सबने लिख लिया ना? अब मुझे बताओ, इतने सारे फॉर्मूलाज लिखने के बाद 216x क्यूब -125y क्यूब, if somebody would have committed a mistake here in this formula in this question I would have agreed कि हाँ ठीक है। पर ये अगर हमसे नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर तो मुझे बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है। हंसिका बताओगी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये एक्स क्यूब। मैम हाँ बोलो। मैम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बेटा उसकी एक्सपेंड, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है? क्या लिखा मैम होता सिक्स है? हाँ। क्यूब हाँ बेटा, क्या होता है इसका फॉर्मूला बता। ए माइनस बी होल स्क्वायर। देख मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए होंगे जहां पर, तो इन चीजों को लिखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर क्यूब है? 6 का, और साथ में एक्स का। ये किसका क्यूब है? 5 का, और साथ में वाई का। तो जब आप ये भी चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना इतने टाइम के बाद, दैट इज अ टाइम ऑफ कंसर्न। चलो लिखो फटाफट से क्या आंसर होगा इसका, मुझे बताना है तुमने आंसर। हंसिका तुम भी बताओगे, रायरा तुम भी। तुम्हारा ये ठीक था बेटा, ये वाला? देख ठीक था ना? हाँ। थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, और वो जो माइनस वाले क्वेश्चंस में कॉमन ले रहे हैं वो मतलब बेकार वाली बातें हैं कि बचपन में किसी ने टोका नहीं, जो मर्जी करते रहे हम, है ना। किसी टीचर ने प्रॉपरली बैठ कर डांटा नहीं उस चीज के लिए, या कभी किसी ने मतलब कहा नहीं कि बेटा ये क्या कर दिया, है ना। वो चीज है, हो जाएगा सही, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बस। हाँ, प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछना है मुझसे। फॉर्मूलाज ना रट्टे मारने हैं, और फिर फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन में देखो गलती कहाँ हो रही है। अब जो तुमने किया, देख कुछ नहीं किया तूने, बिल्कुल ठीक से ये फॉर्मूला लगाया, विच वॉज वेरी नाइस। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुमने फॉर्मूला पूरा लिखा, विच इज गुड। पर कॉमन लेना मतलब कहाँ से आ गया ये बता। कुछ तो सोचा होगा ना बेटा। पता क्या है, वो होती है मल्टीप्लाई वाली कॉमन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मल्टीप्लाई में भी ना हर एक टर्म में से हम कुछ निकालते हैं। या फिर देख क्या होता है कि अगर मैंने लिखा a प्लस बी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a + 3b, और प्लस कर दिया a + b, और फिर लिखा 5a + 6b। ठीक है। अब मुझे ये प्लस, ये सिंगल टर्म है, ये इकट्ठी है और ये इकट्ठी है। तो इनमें से ना a और b जो है, a + b दोनों में है। यहाँ बीच में ये माइनस साइन था। ठीक है, पहली चीज। फिर इन दोनों में कुछ ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा भी होता ना, a² + b² + 2ab, और फिर होता a² + b² -2ab, मैं तब भी नहीं कॉमन ले पाती। मल्टीप्लाई में तो चलो लेना ही नहीं है, प्लस में भी ना इनके साथ इनमें कोई कॉमन नहीं। अगर मान ली इसमें 2 होता, इसमें भी 2 होता, तब मैं ओवरऑल कॉमन ले लेती। कि मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, ये a² + b² + ab हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लिया, और ये a² + b² -ab हो गया, है ना। इन टर्म्स में से देखो कुछ कॉमन है कि इसके पास तो a² है, इसके पास तो a है ही नहीं, इसके पास a और b दोनों है। मैं तीनों में से क्या कॉमन बाहर निकाल लूंगी? दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। कॉमन का मतलब होता है कि हमारे पास ना वो टर्म सभी चीजों में है, सभी जगह में है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लव अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ चॉकलेट, सो इफ आई सी अ चॉकलेट इन दैट इन एवरी पैकेट, मतलब मेरे पास 10 पैकेट रखे हैं और मुझे हर एक पैकेट में वो चॉकलेट दिख रही है, तो मैं सब में से निकाल लूंगी। आई प्रेफर वन पर्टिकुलर पैक ऑफ चॉकलेट, कि मुझे तो वही पसंद है, मैं और कोई नहीं खाती हूँ। पर्टिकुलर स्वीट आई वांट टू ईट दैट ओनली, है ना। अब जैसे अगर मिठाई का बॉक्स आता है, एक पर्टिकुलर स्वीट अच्छी होती है तो हम फटाफट से उसको उठा रहे हैं, दैट इज माई कॉमन थिंग, और जो हर डिब्बे में दिखेगी हम वो उठाएंगे।
That is kind of picking your favorite thing out of that, which everyone has, which is there in every package. ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे इसको बताओ अब। इसको फैक्टराइज करना है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, फैक्टराइज करना है, क्या हो जाएगा बता। 6x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। चल प्लस आगे बोल, हाँ प्लस आगे बोल क्या। हाँ हाँ, क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। हाँ, और इसके बाद क्या होगा। ठीक है, हंसिका आपको समझ में आ गया बेटा। Yes, ma'am. मिस कर सकते हो, बस फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात सबको बच्चे। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पेपर टीचर्स डाल रही है, विच इज ए स्क्वायर, ये वाला। ये थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। पहले तो स्क्वायर के फॉर्मूलाज है। 3 नंबर का स्क्वायर दिखा लेकिन 6 टर्म्स नहीं है, मैं कैटेगराइज कहां में करूं इसको। ठीक है, फिर मुझे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है इसको फैक्टराइज करते हैं। अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिखती हूँ, ए माइनस बी, तो ये तो सी, यहां से सी कॉमन ले लूंगी, क्या होगा सी प्लस 2b। मतलब रास्ता बंद हो गया। मैं अपना कार लेके चल रही हूँ कि चलो यहां से मैं वहां बाहर निकल लूंगी, पर वो रास्ता ही बंद है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे तो पूरा डेड ब्लॉक, कुछ नहीं है, रोड खाली, मतलब रोड बंद है, रोड मतलब आगे गेट लगा हुआ है, घर बना हुआ है, दीवार बनी हुई है, मैं जा ही नहीं सकती आगे। देर इज नो वे आई कैन क्रॉस। देन आई वुड टेक अ डी टूर, कि ये मेरा मेथड सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, आई विल टेक अनदर मेथड। अब अनदर मेथड मैं सोचने में आपके दिमाग में क्या डालूंगी कि देखो मुझे तो नहीं दिख रहा कि दो दो टर्म्स लेके काम चल रहा है, लेट मी टेक 3 टर्म्स। सो इफ आई कंबाइन दीज 3 टर्म्स, ये माइनस बी स्क्वायर होगा, यहां पर भी माइनस है और फिर माइनस है, तब होगा। ठीक है, ठीक है, इफ आई टेक दीज 3 टर्म्स एंड देन आई विल सी। अब देखना बेटा, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी, यहाँ पे c प्लस 2b। मैं इसके एक टर्म और इस एक टर्म में कुछ कॉमन लेना चाहती हूँ। एक पार्सल ये है, एक पार्सल ये है, कुछ कॉमन है। एक प्लेस a से लिया हुआ है, एक प्लेस b से लिया हुआ है, कॉमन कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया ना। उनका डिब्बा तक कॉमन नहीं है, उनमें नाम भी सेम नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना। तो मैंने अब 3 टर्म्स को कंबाइन किया, बिकॉज आई सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 2bc। सो आई वॉन्ट यू टू बी दैट अलर्ट कि आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc को कैटेगराइज कर सको। कि अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ब्रैकेट के बाहर रखा और लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, नाउ साइन चेंज। तुम इस चीज में बहुत अच्छा ध्यान देते हो कि जब साइन चेंज करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तुम फटाफट से साइन चेंज करते हो, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो दैट इज लाइक हाई अलर्ट हमारा है कि माइनस हमने रखा यहां पर, और सब जगह के साइन हमने चेंज कर दिए। अब मुझे बताओ, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc किसी फॉर्मूला कैटेगरी में आता है। हंसिका तुम भी बताओगी, क्या किसी फॉर्मूला कैटेगरी में फिक्स हुआ। क्या, कौन सी। हाँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो ए दिया ही नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे इसको। क्या बन जाएगा ये बेटा, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा ये, कौन सी टर्म्स होंगी इसमें। बी और सी। हाँ बी और सी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा फिर इसका। बी प्लस सी प्लस बी होगा, माइनस। बस इतनी सी चीज। कि आपने 2 टर्म्स को कंबाइन किया, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा हमारे, फिर हम कहेंगे गलत गलत रास्ता है, लेट मी ट्राई सम डिफरेंट थिंग। तो ऐसे केस में आप 3 टर्म्स की कोशिश करोगे ग्रुपिंग करना, तो ये 3 टर्म्स इकट्ठी बन रही हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब ये ए स्क्वायर बन गया और ये सेकेंड टर्म बी माइनस सी होल स्क्वायर। यहां पे मुश्किल आती है ना, तो बी माइनस सी को मान लो एक्स, तो ये तुम्हारे पास बन गया ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होगा ये फॉर्मूला में बताओ, आश भी बताओ तुम। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा, इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो, तो फैक्टराइजेशन क्या होती है बेटा इसकी। अब आपने इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलना है क्या होगा। बस अब तुम्हारी नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तुमने इसमें सीधा अप्लाई कर देना है।
बात समझ में आ गई? आपने अब अपने माइंड को इतना ट्रेन करना है कि फॉर्मूला समझ में आ गया, डायरेक्टली इस पे अप्लाई करते हैं। अब एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? बी माइनस सी। जब प्लस साइन आ गया तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन माइनस साइन मैंने क्या कहा था? माइनस तो वैसे ही मारा होता है ना, क्यों? माइनस मार्क्स हो रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं, माइनस हो गया, माइनस हो गया, हर जगह ही माइनस बुरा है। तो माइनस साइन जब आएगा उसने सभी, ये माइनस बी माइनस सी है, तो ये अगर देखो ना, तुम खुद सोचो, बी और सी दोनों थे, है ना? अकेला बी माइनस हो गया, सी तो वही रहा, ऐसा चलेगा? बी को अच्छा लगेगा कि मैं तो अपना साइन चेंज करके बैठ गया, तुम वैसे के वैसे हो? अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज, देख, यहां पर तुम्हारी x की वैल्यू है b माइनस सी, अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, तो माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? इसको भी माइनस कर दोगे, इसको भी माइनस कर दोगे। अब समझ में आ गया कि माइनस एक्स की जगह आई राइट माइनस बी प्लस सी। समझ में आ गई बात? ये दिस इज हाउ द साइंस विल चेंज। अंडरस्टूड एवरीवन? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें स्क्वायर वाली टर्म जो है ना, तीन टर्म्स वाली, बहुत डिफरेंट वेज में आती है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। ये तो डायरेक्ट है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दोगे, बिकॉज ये +2 का मतलब है इंटू एक्स इंटू 1/x हुआ है, तो ये x कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास था 16y³ - 4y। हाँ, बच्चों ने इसमें ना y कॉमन ले लिया, क्योंकि क्यूब दिखा या नहीं दिखा, तो 16y² - 4। माई ओनली कंसर्न इज बेटा 4 भी कॉमन ले लो, क्योंकि फैक्टराइज मतलब सब कुछ बाहर जो कॉमन आ सकता है वो निकाल लोगे, बाद में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4y² - 1। अब ये क्या हो जाएगा? 4y × 2y + 1 × 2y - 1। 2y + 1 × 2y - 1, ये एक एवरेज कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन है। कौन सी बेटा? a² - b² लगाया ना बेटा, ये देखना, ये आया, देख, सोचा कौन सी वाली कैटेगरी है। पता क्या है, इतने बार ना मैं जल्दी जल्दी काम करवा देती हूँ, अच्छी बात है, वेरी गुड। ये 16y³ - 4y है ना, दिस इज, सच में मैं यही चाहती हूँ। आपने नहीं समझ में आया ना, पूछ लो मैम ये कैसे हुआ। अच्छा, मैंने कभी डांट भी दिया तो फिर क्या बात है, समझ में समझाऊंगी तो मैं फिर भी ना, ये किया। अब समझ में आ गया? देख, अब ठीक है। एंट्री तो लगेगी, लगेगा, एंट्री के बिना तो सॉल्व होगा ही नहीं कुछ भी। अंशिका, आपको समझ में आया ये? यस मैम। टेस्ट पेपर कल पूरा सॉल्व चाहिए, जो गलतियां स्पेशली वो तो प्रॉपरली सॉल्व करो, जो जो गलतियां आपको दिख रही है ना, उनको मतलब गो थ्रू करो 2-3 बार, उसको स्टे विद दैट क्वेश्चन। ठीक है? लास्ट वाले ना, सच में एवरीवन 9 और 10 स्प्लिटिंग आपकी बड़ी अच्छी है, सबने सॉल्व किया होगा, ऑलमोस्ट सबने। साइन की गलती हुई होगी कहीं ना कहीं, वो देख लेना, बट आपको पता था करना क्या है। ठीक है? 9th लास्ट के 2 क्वेश्चन सबके सॉल्व हुए, विच इज गुड। चलो, दैट इज समथिंग जो मैं शांति से वहां पे रह सकती हूँ। बट हाँ, फॉर्मूला में भी पहले नहीं किए हो, अब बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, क्यूब के भी आगे, तो कंफ्यूजन हो रही है। बट एक चीज याद रखना, वन थिंग इज एक्सपेंशन, कि आपको फॉर्मूला दिया होगा, आपको उसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो लिखना है एक सिंगल स्टेप में। ठीक है? और फिर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर दिया हुआ है, आपको उसे फैक्टराइजेशन के किसको मल्टीप्लाई किया होगा वो भी सिंगल स्टेप में करना है, विदाउट सेइंग कि नहीं नहीं ये कैसे आया, तुक्के नहीं मार रहे कि मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे आया, कि मैंने 4y को मल्टीप्लाई किया 2y + 1 से, और फिर मल्टीप्लाई किया 2y - 1 से, तब जाकर ये मल्टीप्लाई आएगा। मतलब कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, या मान लो पहले मैंने 4y को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये? 8y² + 4y, यही बना ना? और फिर मैंने लिखा 2y - 1। अब मैं फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो लिखो 8y² × 2y - 1। एट्थ में यही करके आए हो कि नहीं आए हो? मल्ट हाँ, 8y² इनको मल्टीप्लाई कर, 8y² कॉमन नहीं लिया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करते नहीं है? वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, करते हो ना, कि अगर हमारे पास 2 3 + 4 है, तो 2 × 3 + हाँ, कॉमन कैसे आएगा बेटा? तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट ओवर सम।
कॉमन कैसे लोगे बताओ? ये तो मैं बेटा उल्टा चल रही हूँ इसमें। आपको बता रही हूँ कि तुम्हें ये चीज दी होगी तो तुम मल्टीप्लाई कैसे करोगे अगर फॉर्मूला नहीं आते। देख, एक है 143 इंटू 9 करना। बच्चा कोई ऐसे कर रहा है, 9 3 ज़ा 27, 8 3 1 2 8 7। कोई बच्चा ओरली कर लेता है कि मुझे फॉर्मूलाज पता है पीछे से। किसी को 14 का टेबल आता है, किसी को 43 का टेबल आता है। ठीक है ना? अदरवाइज मैं हमें कैसे सिखाते हैं, 14 9 ज़ा पता है तो 3 9 ज़ा कितना हुआ? 27। 7 2 कैरी किया, 14 9 ज़ा मुझे पता 126 होता है, डायरेक्टली 14 9 ज़ा करके +2 करके 128 आंसर निकाल लूंगी। समझ में आ गया? दिस इज वैदिक मैथ्स। अब ये फॉर्मूलाज भी आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अगर मैंने ये 3 नंबर्स दे दिए, मान ले मैंने तुम्हें नंबर दे दिए 2 इंटू 2y+1, 2x इंटू 2y−1। मुझे बताओ जी इसका आंसर क्या है? ठीक है, करो। अब अगर मुझे फॉर्मूलाज नहीं आते तो पहले मैं 2x को मल्टीप्लाई करूंगी, इसके साथ लिखूंगी 4xy+2x, और फिर कोशिश करूंगी कि 2y−1 से मल्टीप्लाई करूं। नाउ हाउ विल आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स? 4xy 2y−1 +2x 2y−1, ऐसे ही करूंगी। अब समझ में आ गया ना? कॉमन ले नहीं रही थी, कॉमन का मैं आपको उल्टा वे चला रही थी कि ये 8xy² -4xy +4xy−2x हो गया, ये कैंसिल हो गया। तुमने कितने स्टेप्स लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? और ये वही तो लगेगा। मैं तुम्हें सीधा वही आ गया ना कि जिसको पता होगा कि मैम क्यों इतना चल रहे हो, सीधा ही कर लो मल्टीप्लाई। तो मुझे सीधा मल्टीप्लाई करने में ये फॉर्मूला पता है कि अब मैं करूंगी 2x बाहर लिया, दिस बिकम्स 4y² -1। अब मल्टीप्लाई कर लिया तो 8xy² -2x। वही चीज है कि मुझे सीधा सीधा आंसर पता है तो मैं इतना लंबा वे क्यों जाऊं। बात समझ में आ गई? अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके फॉर्मूलाज आपके ये सारे स्टेप्स को बाईपास कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये आपके फॉर्मूला सारे स्टेप्स को बाईपास करके वहां आंसर लेकर आ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करते हैं। फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे ना, उनकी एप्लीकेशन करते हैं और फिर लास्ट फॉर्मूला जो हमारा रह जाएगा उसको करेंगे। इसमें तो अभी और भी रहता है वो। वही मैं कहने लगी थी तुम्हारे वर्कशीट देखने के बाद ही, और वो जरूरी भी है करवाना, वो इसमें दी नहीं हुई। चलो भाई बच्चों आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 86। आपके पास है हंसिका बुक? मैम प्रिंट आउट निकलवाने को दिया है। ठीक है, पेज 86 एग्जाम्पल 16 में लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द रैशनल एक्सप्रेशन विच इज x² -7x + 12। मतलब इसमें ना आपको दो क्वेश्चंस दे दिए, 5x² +5x−100। इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले तो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, है ना? इससे पहले सारे करवा दिए। अब देखो इसमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन का ना, एक्सप्रेशन का एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। क्या न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है? x² -7x + 12 न्यूमरेटर फैक्टराइज हो रहा है? करो। आपने x² -7x + 12 को फैक्टराइज करना है, लिखकर मुझे बेटा आंसर बता। ऐसे ही 5x², ये तो मुझे पता है सब बच्चे कर लेंगे मेरे। ये आपको स्प्लिटिंग आती है, यहां पर स्प्लिटिंग आती है 5x² +5x−100। आज का होमवर्क है टेस्ट पेपर सॉल्व करके आना है। ठीक है, जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, वो सारे कल सॉल्व होने चाहिए। और उसमें भी अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो कल मुझसे पूछना है आके। ये क्या आ गया? सबका आ गया? ये हंसिका तुम्हारा सॉल्व हुआ है ये?
हंसिका, स्प्लिटिंग आपको आती है कि नहीं आती? मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। मुझे ये बताओ, आती है कि नहीं आती है? एंड थोड़ी थोड़ी आती है, भूल ही थी। 12 के दो फैक्टर्स जिनका सम 7 हो, जैसे मैंने सॉल्व किया है, इसको देखना। x-4 इंटू x-3, ये आ गया। अब यहां से क्या करोगे? 5 कॉमन ले लोगे पहले। क्या आ जाएगा? x² प्लस x-20। हाँ जी बच्चों, बताओ मुझे। 5 कॉमन लिया, x² प्लस x-20, है ना? और इसके बाद यहाँ पे 5 लिखा, फिर x² प्लस 5x-4x-20 आ जाएगा। तो 5x प्लस 5 इंटू x-4 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? हाँ, दोनों में ही हुआ बेटा। तो 5 कॉमन ले लिया ना, क्योंकि जो सब में कॉमन था। उसके बाद बहुत इजी हो जाता है, वरना 500 का सोचूंगी मैं। पता क्या है, वो सोचने की बात होती है। तुम्हारे दिमाग में वो आता है, कर लो, पर तुम्हें बाद में 5 फिर से कॉमन लेना होगा। हाँ तो ठीक है, मैंने पहले कॉमन ले लिया, है ना? वो सिर्फ अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि मैं पहले लेकर कंफर्टेबल हूं या बाद में। ठीक है, चलो। अब यहां से x² माइनस 7x+12 क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है x-4 अपॉन x-3, और नीचे क्या हो जाएगा? 5 इंटू x+5 इंटू x-4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या है? x-4 कैंसल हो गया। सो दिस बिकम्स x-3 5 टाइम्स x+5। x-3 5 times x+5. So now we are using our algebraic formula to get the answers. चलो सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.5 में, इसमें ट्राई योर सेल्फ लिखा हुआ है ना पहले 87 पेज पे, पहले वो भी करना है। हंसिका, सॉल्व हुआ है तुमसे ये? यस मैम, हो गया। ओके। अब ये देखो लिखा हुआ है 36s² माइनस 12s into t प्लस t का होल स्क्वायर अपॉन t² प्लस 2t into s माइनस 48s²। तो जो मैंने आपको ना फैक्टराइजेशन करवाई थी वो वही आ गई है, देखो। ये तो नीचे वाली तो वही आ गई। तो देखो ना, अभी हमारे पास है 36s²। 36s का स्क्वायर माइनस 12s into t प्लस t का होल स्क्वायर। अच्छा, 36 तो मुझे 6s का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये भी t का होल स्क्वायर दिख रहा है। मतलब अभी एक हफ्ता लगा लो, हमें फैक्टराइजेशन और करनी होगी, जिसमें क्लास प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो मैं सर्कल स्टार्ट करवाया इसके बाद, कॉन्ग्रुएंसी करवाई नहीं, सर्कल करवा दिया था। फिर सर्कल स्टार्ट करके, हाँ कॉन्ग्रुएंसी से पहले सर्कल्स नहीं हो सकता, सर्कल्स में यूज ही कॉन्ग्रुएंसी होती है सारी जगह। तो एपी कब करवाना है? अच्छा। और पता क्या है, उसके बाद तुम्हें सर्कल्स पेपर सितंबर में दे देंगे। अच्छा, सेकंड बुक आई नहीं है, मैं कॉन्ग्रुएंसी तो मैं करवा दूं, इसके बाद क्या करवाऊं? आपके स्कूल में क्या चल रहा है, यही चलेगा? अच्छा सर, चैप्टर 2, उसके बाद ये चलेगा, है ना? तो 15-20 दिन तुम्हारे आराम से वही निकल जाएंगे। ये वाला चैप्टर चल रहा है, खत्म हो होना है। भी क्या करवा रहे थे?
वो चैप्टर 2। हाँ ठीक है, आप में पहले करवा दिया था। 2 into 6s into t, so this becomes 6s minus t का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको बच्चा? ये किसी को कुछ मुश्किल है? आपके पास पॉलिनॉमियल्स के तो प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं आ रही समझने में। वो तो अब देख, गलतियां जो है वो सारी ठीक करनी है ना। और वो कैटेगराइज वो भी हो जाता है क्वेश्चन, उसके और भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं आपको वो भी इन बिटवीन करवा दूंगी। अब हमारे पास है t² प्लस 2ts माइनस 48s²। अब इसमें मुझे फैक्टर्स बनाने हैं 48s² के। फोन अंदर रख। 48s², हाँ बैग में डाल दो, बिल्कुल डाल, बिल्कुल बैग में डालो। 48s² के फैक्टर्स सच दैट 48 के फैक्टर्स सच दैट द सम इज 2। देखो ना, t² है, s² और यहाँ पे t और s है, मतलब ठीक है, वही हमारा सेम नंबर चल रहा है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, t² प्लस फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स क्या होंगे 48 के जिनका सम 2 आए? बोलो। 124। 24 का सम 2 कहां से आता है बेटा? 48 के दो फैक्टर्स, 2 into 24 लिखोगे, हंसने वाली बात नहीं होती। हाँ जी, 8 into 6। वेरी गुड, ठीक है। हाँ गलती हो गई। हाँ, बोलो आगे। कोई ना, बोल आगे, और कौन से होंगे? तो यहां से t कॉमन लिया, t+8s, और यहां से -6 कॉमन लिया, t+8s, है ना। तो t-6s, t+8s, यहां करोगे t-6s एंड t+8s। समझ में आ गया बेटा इतना सबको? अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 6s-t है, यहाँ पे t-6s है ना। दोनों में माइनस है, जैसे यहाँ पे 3 हो या -3 हो। तो कैन आई से दिस इज 6s-t इंटू 6s-t। नीचे माइनस कॉमन निकाला, 6x-t, और ये आ गया t+8s। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई। what will remain is 6s-t अपॉन t+8s। ठीक है, कुछ गलती है इसमें? 6s-t और t+8s, क्या गलती है इसमें भाई? माइनस का साइन भूल गए, तो माइनस का साइन यहां है, ये नहीं कि यहाँ नीचे है। वो ओवरऑल फ्रैक्शन में आ गया, जैसे 2/-7 लिखा हो तो आप ये लिखते हो कि -2/-7 है। वो एक लौता साइन है, उसको कहीं भी रख लो, और जनरली कन्वेंशन होता है कि हम न्यूमरेटर में रखते हैं। इफ इट इज 2/-7, विल नॉट से दिस इज -2/7। ये सिर्फ इतना है कि 2 -2/7 हो जाएगा। नीचे वाले में लिया मैंने बेटा कॉमन, डिनोमिनेटर में दोनों का क्योंकि प्रोडक्ट में अगर आप माइनस कॉमन लेते हो दोनों में से, तो वो -1 इंटू -1। जैसे कि देख ले, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2, मान लो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2, तुम्हारी मम्मा का फोन क्यों आ रहा है बेटा? टीचर वेट ना करे। 2 into 4 into 8 है ना। तो तुमने कहा ये 2 है, मैंने 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया? 2 into 1 into 2 into 4, ये बन गया ना। पर क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम है? 2 इसमें से भी बाहर आया, 2 इसमें से भी बाहर आया, 2 इसमें से भी बाहर आया। तो दिस इज बेसिकली 2 3 बार बाहर आया, मतलब तुम ऐसे लिख रहे हो 2 into 1 इंटू 2 into 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख रहे हो ना। तुम सब में से 2 बाहर ले रहे हो तो 2³ आएगा। प्रोडक्ट में अलग तरह से 2 कॉमन लिया जाता है, सम अगर होगा तो 2 तब बाहर आएगा एक बार। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंट वे जहां ये वर्क करता है। चलो इसको पहले लिखो, इसका आंसर ना, आप पता क्या लिख दोगे? t-6s लिख देना अपॉन t+8s। जा बेटा।